मूर्ख लोग हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। बाबा साहब के एक बार भी नहीं डट पाया। बाबा साहब ने सन 1925 में मनुस्मृति जलाई, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई और प्रदर्शन कर दे बाबा साहब के। बाबा साहब के मिशन में सभी को स्वतंत्रता है, परंतु हमारे लोग पूरी तरह समझते नहीं। बाबा साहब ने 56 में जो प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी थी कि हमारा समाज उसमें फंसा हुआ था। आज भी हमारे समाज उसका कहीं न कहीं हिंदू का गुलाम है। ये गुलामगिरी छोड़ दे तो केजरीवाल की तो क्या, मोदी की भी कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज के साथ। नेता तो छोड़ ले रहे हैं केजरीवाल को अभी। हाँ, तो ये गुलामी कर रहे हैं, ये गुलामी है, गुलामी का अंश है इनमें। ये जिस दिन हमारे को सभी लोग दलित कहते हैं, नाना प्रकार से दोहराते हैं, परंतु हमें बदबू नहीं आती, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम बड़े गर्व से कहते हैं दलित है, हमें दलित छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब चाहते तो हम दलित ही बने रहते। बाबा साहब चाहते तो हमें बौद्ध धर्म नहीं देते। बौद्ध धर्म इसलिए दिया, इसे मानवता है, समानता है, स्वतंत्रता है। सर, आप लोगों ने फिर कॉल दे दिए 14 अक्टूबर को फिर से आप लोग दीक्षा देने जा रहे हैं। हाँ, वो तो पूरे देश में चले। देखो जी, इसकी कोई गिनती नहीं है। देश में लाखों लोगों की दीक्षा हो रही है, कहीं 10,000 की, कहीं 2,000 की, कहीं 5,000 की, कहीं 8,000 की। पूरे देश में क्रिया चल रही है। एक दिन भारत बौद्ध में बनना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है, सनातन धर्म मतलब। हाँ, सनातन। तो ये तो अपने बनाते हैं राष्ट्र का नारा, लेकिन हिंदू राष्ट्र का नारा लगते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। बाबा साहब के एक बार भी नहीं डट पाया। बाबा साहब ने सन 1925 में मनुस्मृति जलाई, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई और प्रदर्शन कर दे बाबा साहब के। क्योंकि बाबा साहब एक जानते थे कि ये विज्ञान तर्क संगत हमारा सामाजिक होता। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, पर हम किसी से अपमान भी नहीं देना चाहते। केजरीवाल ने दलितों को छला है, आपको बिल्कुल छला है। केजरीवाल झूठा अन्ना का आदमी है। उसने अन्ना पहले प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई लोकपाल लाओ, आज अन्ना कहाँ चले गए। ये बीजेपी और RSS के गुलाम है। आप लोग समझ गए, बीजेपी RSS सभी बिल्कुल है। हम तो अरविंद केजरीवाल भी RSS का ही है, नहीं तो अन्ना इसके लिए प्रदर्शन करता। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को चलते झाड़ू चुनाव चिन्ह दे दिया, दलित समाज समझ गया। 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत है लोगों? हाँ, 22 प्रतिज्ञा से ये दिक्कत है कि जैसे ही लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली, हिंदू नीचे आ पड़ेगा। हिंदू बिल्कुल जमीन पे हमारे मुकाबले भी नहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा। क्यों? कि हिंदू धर्म के ही माध्यम से ये हमारे ऊपर चढ़े हुए, क्योंकि हिंदू धर्म के माध्यम से जितने भी मंदिर है हमारे लोगों का पैसा जाता है। आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब? हिंदू धर्म कमजोर है ही, हिंदू धर्म ही नहीं है कोई। सुप्रीम कोर्ट का देता है। सही है कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल है, खतरे में। हिंदू धर्म है ही खतरे में। जिस दिन दलित 22.5% और OBC आ गए ना, तो अपने आप ही गिर जाएंगे। अभी इन्हें गुलामी का चस्का लगा हुआ है इन्हें, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। अभी आंदोलन चल रहा है देश में आंदोलन चल रहा है। बैकवर्ड एक होने जा रहा है, दलित एक होने जा रहा है। मोदी की भी आगे खुल जाएंगी, केजरीवाल की तो चीज ही कुछ नहीं। तो हमारा ये कहना है, हमारे समाज को भी, जो दलित समाज के साथ दलित क्यों कहता है, दलित में इसको अपमान मिलता है। हमारी तो बात ही कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो हम किस पद की घर मेहमान है? जब दलितों पे अत्याचार होते तब तो ये लोग नहीं आते। केवल छोटे से बहाने में केजरीवाल ने पानी के बिजली के चक्कर में इनको फंसा लिया। तो मैं तो कैसे अपील कर, पिछले प्रोग्राम से अब तक इतना हंगामा बरपा हुआ है, अब एक नया प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो होते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ये प्रतिदिन रुकेगा। एक को बंद करेंगे, 2 को बंद करेंगे, आने वाले टाइम में इनमें जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। दलित अपने क्रिया भाग गया तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी जेलों में भी हमें रखने के लिए। तो आप बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे भाई? बहुत लोग मानवता राष्ट्र, इसमें किसका छुआछूत भेद नहीं है। ये तो वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में तो विषमता है, हमारे तुम्हें विषमता है ही नहीं। मोदी जी जाते, राज्य लाने की, अरे सुनो, मोदी जी जाते विदेश में तो बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं। हमारे देश में, हमारे धर्म में साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी का अपमान नहीं है, न नारी का, न किसी मनुष्य का, न छोटे का बड़े का। ये ज्ञान पे आधारित है, ये प्रज्ञा पे आधारित है। जो सीलों का पालन करता है, वो प्रज्ञा पे रहता है, लोगों के लिए हित अहित की बात जानकर करता है, वही आगे बढ़ता है। बुद्धिज्म में किसी के साथ अन्याय नहीं है। इसलिए लगता है कि गौतम जी फिर से आपकी इसमें आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। वो पहले से ही देखो, बाबा साहब की विचारधारा वाले कभी डरने वाले नहीं है। ये तो निश्चित है कि बाबा साहब ने
ये विचारधारा को मानने वाले। ये तो दो बातें हो गई ना, हाँ। इस्तीफा भी दे दिया और हाँ, ये भी अब इन्हें क्लियर हो जाएगा। अब बैठे थाने में, हाँ। ये महसूस हो रहा है इनको। हाँ। केजरीवाल की ये चीज करते थे, आज क्या केजरीवाल ने कुछ कहा इनके लिए? अच्छा, बाकी एक शब्द भी नहीं कहा। बाकी समाज से आने वाले विधायक कहाँ हैं, क्यों नहीं आए? और दो विधायक जो है देखो, 11 विधायक है ना, इसी क्रिया का तो रोना है। इन्होंने अभी बाबा साहब के सिद्धांत को समझा ही नहीं। यदि बाबा साहब के सिद्धांत को समझा होता तो आज दलित एक साथ पूरी दिल्ली में खड़ा होता। इसलिए तो ये गुलामी कर रहे हैं। बाबा साहब तो इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मुख्यमंत्री बनाना चाहते। हमारा 22.5% वोट है, बैकवर्ड 52%। दूसरे के घर में आप बोल नहीं पाओगे, क्यों बोलेंगे? क्यों? दूसरी पार्टियों में जाके नहीं बोल पाओगे। हाँ, दूसरी पार्टियों में नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमारी जो पार्टी है, जो दलित जनसंघ है, जो मानवता में काम करती है, उसी के लिए हम काम करते हैं। हम सामाजिक बीएसपी है। हाँ, बीएसपी है। इससे बढ़िया और कोई पार्टी भी नहीं है दलितों के लिए। बीएसपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। बिखरे हुए कैसे हैं? आम आदमी पार्टी का SC ST लीग भी तो है। ये ऐसे सब वो ऐसे ही है, सब यूज करने वाले हैं। इनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपने अत्याचार के प्रति ये समझते नहीं है, इनके अंदर वफादारी नहीं है। बाबा तो देखो, आप लोग तो पहले से कहते रहे कि ये जो केजरीवाल है ये भी RSS का याद नहीं है, तो लोग समझ क्यों नहीं पाए? अब देखो, अब उनकी भी आँख खुल जाएंगी। अब ये थाने में बैठे हैं, ये इसलिए क्या है कि केजरीवाल को जो अपना समझते थे। मंत्रियों से थाने में बैठे थे, नहीं, ये केजरीवाल को अपना आदमी समझते थे। अभी अखबार में स्टेटमेंट दिए ना, उसमें भी इन्होंने ऐसा ही कहा है। आज भी कह रहे हैं मंत्री के ये इनकी भूल है, इनकी अब आगे खुलेगी और ये इस क्रिया में काम करेंगे। खुल जाएंगी आगे, बिल्कुल खुल जाएगी। बंद रहेंगे तो परेशानी पाएंगे। ये आंखें बंद रही 22% लेने के बाद और बुद्धिज्म के बाद, तो फिर ये सफल नहीं हो पाएंगे। इन्हें बुद्धिज्म का काम करना ही पड़ेगा। अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए, जय भीम।